नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं संघ लोक सेवा आयोग के हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल पेपर के संबंध में चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं यूपीएससी का जो हिंदी ऑप्शनल पेपर है हिंदी लिटरेचर, उस पर मैं एक लेक्चर सीरीज लेकर आ रहा हूं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके सिलेबस में क्या क्या शामिल है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर रहेगा मेरा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यूपीएससी के सिलेबस में वास्तव में क्या क्या शामिल है, जिसकी तैयारी आपको करनी है। तो ये 2024 की वैकेंसी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये 2024 14 फरवरी 2024 का यह नोटिफिकेशन है। इसमें हम देखेंगे कि हिंदी का सिलेबस क्या है। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल पेपर 2 पेपर होंगे। इसमें 250 अंकों के पेपर होंगे। 250 प्रथम प्रश्न पत्र और दूसरा प्रश्न पत्र भी होगा 250 अंकों का। तो चलिए सीधा हम इसके सिलेबस पर चलते हैं और देखेंगे कि इसके सिलेबस में क्या क्या शामिल है। तो ये आप नोटिफिकेशन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हो सकता है कि आप लोगों को स्क्रीन पर बहुत ही छोटा छोटा दिखाई दे रहा हो, लेकिन आप इसको मैं इसका लिंक भी दे दूंगा और आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले आपको इसका मालूम होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। ये हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल का जो फर्स्ट पेपर है, यह पेज नंबर 108 पर मिलेगा आपको। तो इसमें जो खंड का जो पहला भाग है वह है, एक ही भाग है इसमें, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास क्या है, इसमें 11 भाग हैं। पहला है अपभ्रंश, आवहट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप। इसमें अपभ्रंश जो हिंदी की प्रारंभिक जो रूप है वह अपभ्रंश है। आवहट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक स्वरूप कैसा था और किस प्रकार यह प्रयोग में लाया जाता था। इसके बाद मध्यकाल, जिसे हम भक्तिकाल भी कहते हैं। मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास कैसे हुआ, क्योंकि मध्यकाल में साहित्य की जो भाषा थी वह थी ब्रज और अवधि। इसके बाद जो तीसरा है वह है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, खुसरो, संत साहित्य, रहीम आदि कवियों और दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था। इसके बाद है 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास कैसे हुआ। इसके बाद है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण है। इसके बाद जो छठवां है वह है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ। इसके बाद भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। इसके बाद है हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। इसके बाद है हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका परस्पर संबंध। इसके बाद है नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं और उसके सुधार के प्रयास तथा मानक हिंदी का स्वरूप। इसके बाद है मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना। तो क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर 2 भागों में विभाजित रहेगा। आपका प्रथम प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित रहेगा। बाद में इस पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। और इसमें 150 शब्दों में टिप्पणियां लिखने के लिए जो पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन आता है यह कंपलसरी रहता है। और इसके बाद जो बाकी जो प्रश्न आते हैं वे 15 से 20 नंबर के प्रश्न होते हैं। तो जो पहला जो प्रश्न होता है 10 अंक का जो होता है, मतलब कुल 50 अंक के होते हैं। तो इसमें आपको लगभग 150 शब्दों में उत्तर लिखना होता है और इसके लिए आपको परीक्षा में स्पेस दिया जाता है, उसी स्पेस में आपको उत्तर लिखना होता है। तो 10 अंक के लिए आपको 150 शब्दों में उत्तर लिखना होता है लगभग, जैसा कि प्रश्न पत्र में लिखा हुआ है। उसके बाद 15 से 20 अंक के जो प्रश्न होते हैं उसमें आपको लगभग 250 से 300 शब्द लिखने होते हैं। तो उस पर मैं डिटेल में भी चर्चा करूंगा, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे टॉपिक मैं यहाँ पर डील करूंगा और यूपीएससी हिंदी लिटरेचर का ये जितने भी चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ सारे हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। इसके बाद जो खंड ख है, प्रथम प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, क और ख। तो खंड ख में क्या क्या शामिल है? हिंदी साहित्य का इतिहास। खंड पहले तो हम भाषा के संबंध में देख लिए। पहला तो भाषा और लिपि के संबंध में पहला भाग क्या है? हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, यह खंड का हो गया। और खंड ख में क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ पर हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न आएंगे उनमें आपको लगभग 150 से लेकर 300 शब्दों तक आपको उत्तर लिखना है। हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित
4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियां। आदिकाल, आदिकाल में मुख्य रूप से सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य, और इसके अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख कवि हैं चंद बरदाई, खुसरो, हेमचंद्र विद्यापति, इनका विशेष अध्ययन करना है। इसके बाद भक्तिकाल, भक्तिकाल में संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा, इनका अध्ययन करेंगे। और इनमें भी विशेष रूप से कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और तुलसीदास, इनका हमको विशेष अध्ययन करना है। फिर रीतिकाल, रीतिकाल में रीति काव्य, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्य, और इसके प्रमुख कवि हैं केशव, बिहारी, पद्माकर और घनानंद, इनका हमको विशेष अध्ययन करना है। इसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत नवजागरण, गद्य का विकास और भारतेंदु मंडल, भारतेंदु मंडल के जितने कवि हैं उनके बारे में विशेष अध्ययन हमको करना है। यह प्रमुख लेखक कौन कौन है इस समय के? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, इनकी रचनाओं का हमको अध्ययन करना है, विशेष अध्ययन करना है इन लेखकों का। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता और जनवादी कविता। यदि आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं हो रहा तो आप इसको पहले डाउनलोड कर लें, फिर पढ़ें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे डील तो मैं सभी चैप्टर्स करूँगा, यह सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है कि हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के सिलेबस में क्या क्या शामिल है। इसके बाद जो प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध और नागार्जुन, इन प्रमुख कवियों का आपको अध्ययन करना है। इसके बाद कथा साहित्य। कथा साहित्य के अंतर्गत उपन्यास और कहानी दोनों आते हैं। कथा साहित्य में आपको पढ़ना है उपन्यास और यथार्थवाद, हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास, और प्रमुख उपन्यासकार कौन कौन से हैं? प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल, रेणु और भीष्म शाहनी, इनका विशेष अध्ययन करना है। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, और इसमें प्रमुख कहानीकार प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, मोहन राकेश और कृष्णा सोबती, इनका विशेष रूप से हमको अध्ययन करना है। इसके बाद नाटक और रंगमंच के अंतर्गत हमको अध्ययन करना है हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, प्रमुख नाटककार जिनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा और मोहन राकेश, इनका विशेष अध्ययन करना है। और हिंदी रंगमंच का विकास, हिंदी थिएटर का विकास कैसे हुआ, इसका हमको यहाँ पर अध्ययन करना है। इसके बाद आलोचना में क्या क्या शामिल है? हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, और इसमें भी विशेष रूप से हमको सैद्धांतिक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना, प्रगतिवादी आलोचना, मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा। इसके बाद प्रमुख आलोचक, इनका विशेष अध्ययन हमको करना है, वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। इसके बाद है हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना है ललित निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत। तो ये हमारा फर्स्ट पेपर कंप्लीट होता है, जिसके सिलेबस में ये सारे कवि और लेखक और रचनाएं शामिल हैं। और ये जो मेरा चैनल पूरी तरह से हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के लिए डेडिकेटेड रहेगा, तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इसे आप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको मेरे प्रत्येक जो भी लेक्चर्स आप आएंगे उसके आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र आपका होगा 250 नंबर का, कुल 250 अंक का आपका प्रथम प्रश्न पत्र होगा। और जो दूसरा पेपर है यह भी आपका होगा 250 अंक का, या दूसरा पेपर भी आपका होगा। दूसरे पेपर में आपको व्याख्या के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, जिसे क्वेश्चन पेपर में आप बाद में डिस्कस करूंगा। जो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी तो हम खाली सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें जो टेक्स्ट बुक निर्धारित किए गए हैं और यहाँ पर सजेस्ट भी किया गया है, प्रश्न पत्र दूसरा क्या है, इस प्रश्न पत्र में निर्धारित मूल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना अपेक्षित होगा, और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे अभ्यर्थी की आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सके। मतलब किस प्रकार आप विश्लेषण करते हैं,
किस प्रकार आप आलोचना करते हैं, आप में आलोचना करने की कितनी क्षमता है। तो इसमें जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको आपको पढ़ना अनिवार्य है, तभी आप प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे और संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप लिख पाएंगे, है ना। जैसे व्याख्या के लिए जो प्रश्न आते हैं उसमें आपको लिखना है संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष। तो ये बुक और इनके जो पद हैं वे निर्धारित कर दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं का आपको अध्ययन करना है, ठीक है ना। कबीर ग्रंथावली के आरंभिक 100 पद आपको पढ़ने हैं और किस किताब से पढ़ने हैं, श्याम सुंदर दास इसके संपादक हैं। दूसरा सूरदास जी के भ्रमर गीत सार के आरंभिक 100 पद, और किताब कौन सी लेनी है आपको, जिसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। संपादक को भी ध्यान में रखना है आपको। तुलसीदास जी की 2 रचनाएं यहाँ पर शामिल हैं, रामचरितमानस में सुंदरकांड और कवितावली उत्तरकांड। रामचरितमानस सुंदरकांड, उत्तरकांड और कवितावली ये शामिल है। इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत में सिंहल द्वीप खंड और नागमती वियोग खंड, इन दोनों की व्याख्या और संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको तैयार करना है, जितने भी यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको। और कौन सी किताब लेनी है, जायसी की, जिसके संपादक हैं श्याम सुंदर दास। संपादक को जरूर आप ध्यान में रखें, कोई भी किताब ना खरीद लें। इसके बाद जो बिहारी है, बिहारी रत्नाकर किताब के आरंभिक 100 दोहे संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार करना है, और इसके जो संपादक हैं वे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी की किताब है भारत भारती, इसको संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको तैयार करना है। और आलोचनात्मक प्रश्न तो आपको आएंगे ही, विश्लेषण करने वाले प्रश्न भी आपके इसमें आएंगे, व्याख्या के साथ साथ आलोचनात्मक प्रश्न निबंध जैसे आपको लिखने के लिए भी यहाँ पर आएंगे। जयशंकर प्रसाद जी की जो कामायनी है, इसके 2 सर्ग आएंगे, चिंता और श्रद्धा सर्ग। इसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो राग विराग इनकी एक किताब है, इसमें राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता का आपको अध्ययन करना है। और राग विराग के संपादक कौन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी है। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी का कुरुक्षेत्र, इसको आपको तैयार करना है। और अज्ञेय आंगन के पार द्वार, इस किताब में से आपको, संकलन में से आपको असाध्य वीणा आपको तैयार करनी है। तो यह टेक्स्ट बुक आपको खरीदना पड़ेगा और पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा, और इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विश्लेषणात्मक प्रश्नों को आपको तैयार करना होगा। तो यहाँ पर भी वर्ड लिमिट वही रहता है कि जहाँ पर आपको व्याख्या करनी है, व्याख्या के लिए आपको लगभग लिखने हैं यहाँ पर 150 शब्दों में आपको व्याख्या लिखना है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष 150 शब्दों में लिखना होता है। और बाकी जो प्रश्न आते हैं वो तो ऐसे ही हैं कि 15 नंबर के प्रश्नों के लिए आपको 250 शब्द लगभग लिखने हैं, और 20 नंबर के प्रश्नों के लिए 250 से 300 शब्द आपको लिखने हैं और 10 नंबर के प्रश्नों के लिए आपको लगभग 150 शब्द लिखने होते हैं। इसके बाद मुक्तिबोध, गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना ब्रह्म राक्षस यहाँ शामिल किया गया है। और नागार्जुन की 3 कविताएं हैं, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, और हरिजन गाथा। तो यह पहला भाग था जो हमने देखा खंड का में सारी कविताएं शामिल हैं, खंड क और खंड ख। अभी दूसरा खंड है, पेपर 2 है उसका दूसरा खंड है, ठीक है ना। ये हमारा दूसरा पेपर चल रहा है, पेपर 2। खंड का हम देख चुके हैं और हम देखेंगे खंड ख। खंड का ख में नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा, मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का जो संकलन है वह है चिंतामणि भाग 1। चिंतामणि भाग 1 से आपको पढ़ना है कविता क्या है, श्रद्धा और भक्ति। इसके बाद निबंध निलय जो किताब है, इसके संपादक हैं डॉक्टर सत्येंद्र, और इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अज्ञेय कुबेर नाथ राय, इनके निबंधों का हमको अध्ययन करना है। इसके बाद प्रेमचंद के उपन्यास गोदान और प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, इन दोनों का हमको अध्ययन करना है, और इसके संपादक हैं अमृत राय इसके संपादक हैं। इसके बाद मंजूषा, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों का संकलन है मंजूषा, और इसके संपादक हैं अमृत राय। इसके बाद है जयशंकर प्रसाद, इनका नाटक है स्कंदगुप्त, इसका अध्ययन हम करेंगे। इसके बाद है यशपाल का दिव्या, यह उपन्यास का हम अध्ययन करेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु, मैलांचल, इनकी उपन्यास है। मन्नू भंडारी, महाभोज, ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है।
इसके बाद एक दुनिया समानांतर, इसके संपादक हैं राजेंद्र यादव जी। तो इसमें जितनी भी कहानियां संकलित हैं उन सब का अध्ययन करना होगा। और यहाँ पर व्याख्या प्रश्न पत्र जो 2 है उसमें व्याख्या के लिए भी प्रश्न आते हैं, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो इसलिए इन टेक्स्ट बुक का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। तो संक्षेप में मैंने आपको बता दिया कि यूपीएससी हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 250 अंकों के होंगे। और इसके सिलेबस में क्या क्या शामिल है इस पर हमने चर्चा किया। इसके बाद में 2023 में जो प्रश्न पत्र है उसके बारे में चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। उसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। तो या अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।